CNFSA Act 2013. It's another very important topic from the exam point of view. It is in recently in news because Niti Aayog has proposed some revision government से खरीदेंगे. For example, rice and wheat. तो पीडीएस शॉप्स का जो बेसिक है वो राइस, व्हीट एंड ग्रेन्स है, कोर्स ग्रेन्स, ठीक है. उसमें भी राइस एंड व्हीट बहुत ज्यादा फोकस्ड है. एंड इस राइस एंड व्हीट की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो एमएसपी रेजिम है ये भी बहुत ज्यादा बायस्ड हो गई. किसके फेवर में? राइस और व्हीट के फेवर में. तो अब स्टेट्स को भी यहां से ट्रांसपोर्ट करके पीडीएस शॉप पे ले जाना पड़ता है. एंड देन ये सीआईपी यहां पे हो गया, सेंट्रल इशू प्राइस. फिर स्टेट गवर्नमेंट्स फिक्स करती हैं फेयर प्राइस शॉप पे वो प्राइस जिसपे स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लोगों को अवेलेबल कराती हैं. ओके. अब सेंट्रल इशू प्राइस डिसाइड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो नियम बनाए. द फर्स्ट वन इज फॉर एपीएल. ओके. द फर्स्ट वन इज फॉर, सेकेंड वन इज फॉर बीपीएल. एपीएल यानी अब पॉवर्टी लिमिट. अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल यूपी, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट, इफ यूपी गवर्नमेंट वांट्स टू परचेज फॉर इट्स ओन रेसिडेंट्स, यानी यूपी के लोगों के लिए अगर यूपी गवर्नमेंट ग्रेन्स परचेज करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसको दो कैटेगरीज में ग्रेन्स मिलेंगी, एपीएल कैटेगरी में और बीपीएल कैटेगरी में. बीपीएल कैटेगरी में इकोनॉमिक कॉस्ट का 50% रेट पे मिलेगा. यानी अगर यूपी गवर्नमेंट कहती है कि आई वांट टू परचेज ग्रेन्स फॉर द बीपीएल कैटेगरी, हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल इसका पूरा एक्सप्लेनेशन या प्रोसेस कैसा होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी विल मेक एन असेसमेंट ऑफ, ओके, असेसमेंट ऑफ पुअर, ठीक है, कि हमारे यूपी में पुअर कितने हैं. ओके. On that basis, for example, there are total 100 लोग ही हैं यूपी में. फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें से 40 लोग या 50 लोग पुअर हैं या 60 लोग पुअर हैं एंड 40 पीपल आर अबव पॉवर्टी लिमिट, ठीक है. ओके. नाउ व्हाट हैपेंस इज बीपीएल कैटेगरी के लोग 60 हैं, एपीएल कैटेगरी के लोग 40 हैं. तो ये ग्रेन परचेज जो करेगी यूपी गवर्नमेंट वो भी इस रेशियो में करेगी, 60-40 के रेशियो में करेगी ताकि नीड्स को मीट किया जा सके. मोर इंपॉर्टेंटली एपीएल कैटेगरी के लिए रेशियो में गवर्नमेंट परचेज नहीं करती है. गवर्नमेंट परचेज करती है बेसिकली बीपीएल कैटेगरी को मीट करने के लिए. अगर इसकी बीपीएल नीड्स 60 लोगों को फीड करने की नीड्स पूरी हो गई हैं तो जो अगर गवर्नमेंट के पास पैसा और बचेगा तो फिर वो एपीएल कैटेगरी में खरीदेगी. अंडरस्टूड. बीपीएल कैटेगरी में खरीदने के लिए जो इकोनॉमिक कॉस्ट आई एफसीआई को, आई हैव इरेज्ड इट, यानी इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब प्रोक्योरमेंट का कॉस्ट, उसको स्टोरेज का कॉस्ट, उसको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट. ये तीन कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स है इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर एफसीआई. ठीक है. क्यों? क्योंकि एफसीआई पहले तो एमएसपी पे खरीदता है फार्मर से, फिर उसको स्टोर करता है अपने वेयर हाउसेज में, फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी करता है. अगर कहीं ले जाना है, एक वेयर हाउस से दूसरे वेयर हाउस ले जाना है या एक वेयर हाउस से किसी स्टेट गवर्नमेंट को बेचना है, तो इन केस द ट्रांसपोर्टेशन इज बीइंग डन बाय एफसीआई, तो एफसीआई विल चार्ज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट. तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो भी आई, फॉर एग्जाम्पल अगर पर केजी इकोनॉमिक कॉस्ट 10 रुपीज है, ठीक है, तो पर केजी 10 into 0.5 इज इक्वल टू 5 रुपीज. यानी जो 10 केजी कॉस्ट आई उसकी बजाय 5 रुपीज में ही पर केजी स्टेट गवर्नमेंट बीपीएल कोटा के लिए खरीद सकती है. बट एपीएल कोटा के लिए 100% ऑफ इकोनॉमिक कॉस्ट. ओके. यानी जो भी कॉस्ट आया 10 रुपीज, वो 10 रुपीज पे ही खरीद सकती है. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट विल परचेज देयर मोस्ट ऑफ द ग्रेन अंडर द बीपीएल कोटा. ओके. क्योंकि फिर वो ज्यादा ग्रेन्स परचेज कर पाएंगे. लेकिन दिस परचेज ऑफ एपीएल टू बीपीएल represents largely the population ratios of APL to BPL. Transitory allocation was made for APL families. Transitory allocation in the sense
कि if the state was able to purchase its APL category, APL quota grains, ठीक है, then transitory allocation was made for sorry, if the state was able to purchase for its BPL category या BPL quota के लिए अगर स्टेट परचेज कर चुका था तो फिर ट्रांजिटरी एलोकेशन विल बी मेड फॉर APL कैटेगरी and each state was responsible for identification of the BPL families who would get BPL cards. As I said, the state governments will first make an assessment कि हमारे यहाँ कितने BPL लोग हैं, उसके बेसिस पे ही वो अपना grains purchase करेंगे. State governments will be held by center in the terms of finances. State governments will be held by the central government, finances में help करेगी central government. Now अंत्योदय अन्न योजना. After TDPS, Antyodaya Anna Yojana was also launched in 2000. Okay, its aim and focus group was to reduce the hunger and poverty among the poor of the poorest. जो BPL में भी जो सबसे गरीब लोग हैं, अंत्योदय, ठीक है. अंत्योदय मतलब बेसिकली अंत्योदय अन्न योजना मतलब a food entitlement scheme for the poor of the poorest, ठीक है. To reduce among the BPL, मतलब BPL तो okay, they are below poverty limit, they are poor people, but in BPL में भी some destitute people may be there, ठीक है. For example, the people who live along the roadsides, ठीक है, hawkers and such kind of people जिनका regular employment या regular income is very low, they are called destitutes, ठीक है. तो ये जो ग्रुप था, this was for अंत्योदय अन्न योजना. To reduce hunger among it, aimed at poorest of the poor, and had it now this 2.5 figure has been changed, ठीक है. It had 2.5 crore beneficiary households, yeah, 38% of the BPL. This basically represented 38% of the BPL, ठीक है. Landless labor, rickshaw pullers, potters, tanners, weavers, etc. These were the people जिनका फोकस ग्रुप था अंत्योदय अन्न योजना. फाइन. Now entitlements क्या थी? 35 kg per family per month. Per family per month, the grain will be allocated to the tune of 35 kg. जहाँ पे wheat कितना मिलेगा? ₹2 per kg, rice ₹3 per kg. States and UTs will bear the distribution cost, margin to dealer and retailer, and transportation cost. ठीक है. Distribution cost मतलब FCI के वेयर हाउसेस से अपने तमाम PDS फेयर प्राइस शॉप्स तक के ले जाने का जो कॉस्ट है. मार्जिन टू डीलर मतलब FPS शॉप्स जो मेंटेन करते हैं लोग, है ना, फेयर प्राइस शॉप जो मेंटेन करते हैं उनका अपना मार्जिन होता है, और रिटेलर जो बेचते हैं उन सबका मार्जिन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये सारा स्टेट बियर करेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स, एंड देयर हैज बीन अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स इन 2018 और 2019 आई गेस अबाउट दिस द इकोनॉमिक कॉस्ट टू FCI, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट. नाउ NFSA एक्ट 2013, TPDS आया 2000 में, NFSA एक्ट आया 2013 में. तो what was the need of NFSA act when already there was TPDS? TPDS was an executive decision. NFSA act was an act of legislature. It provided TPDS the legislative backing it needed, ठीक है. तो इसने कुछ नया बहुत नहीं किया. It basically provided legislative backing, ठीक है, to TPDS. Okay. Coverage, तो coverage 75% of the rural population and 50% of the urban population. Moreover, nutritional support to PWLM, pregnant women and lactating mothers को भी nutritional support मिलेगा. Maternity benefit of ₹6,000 during pregnancy and 6 months after the birth, ठीक है. Maternity benefit to the tune of ₹6,000. This was the new addition. And children up to 14 years of age were entitled to the take home rations, ठीक है. And this was subsequently merged with midday meal scheme. Okay, midday meal scheme पहले से भी थी. It was merged with this. Basically, NFSA Act made all these entitlements at one place through legislative process. Okay, midday meal scheme was earlier also, but this act gave them legislative backing कि अगर अब नहीं मिल रहा है तो they can go to court. Okay,
इन केस ऑफ नॉन सप्लाई कैश इंटाइटलमेंट्स, अगर ये बच्चों को सप्लाई ऑफ फूड नहीं हो रहा है तो दे आर इंटाइटल्ड टू कैश। अब ये न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड थे इस एक्ट में ही, इस एक्ट के ही एनेक्सर में न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड थे, जो प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के लिए अलग था और चिल्ड्रन के लिए अलग था। ओके, now the midday meals, the schools or the states running the midday meal schemes, they will have to abide by the nutritional standards, okay, that were prescribed in the NFSA Act 2013. मतलब NFSA Act 2013 was not very new thing. What it did was it tried to institutionalize the existing schemes, or it tried to institutionalize the whole things into a package, okay, and provide the people with a judicial remedy, because earlier it was it was an executive decision which could be cancelled anytime by the executive itself, but now it became a legislative action, and then it made the guarantee of provision for the food. Now, what were the entitlements? 5 kg of food grain per person per month to priority households. Okay, priority households priority households का identification basically BPL families है, ठीक है, and 35 kg of food grain per household. This is per person, this is per household to अंत्योदय households. Again, अंत्योदय अन्न योजना के अंदर में भी यही entitlement था. As I said, this act basically brought together all the schemes, है ना, and then it institutionalized it through legislative backing. Rice 3 rupees per kg, wheat rupees 2 per kg, the same as to the Antyodaya Anna Yojana, and courts gain was rupees 1 per kg. Central government will provide now this was important in the NFSA Act 2013. What is NFSA? National Food Security Act 2013. हम इसका evolution देखेंगे कि how this act evolved, what are the provisions, and how is it going to benefit, or how is it going to address the situation of poverty and hunger in India. What are the first of all wine news? तो नीति आयोग की recommendations हैं. Reducing the coverage, the first one is urban areas को का coverage reduce करो from existing 75% of the population to 60% of the population. ठीक है? Oh sorry, it has been reversed. ठीक है? This is रूरल एरियाज में अभी एग्जिस्टिंग कवरेज ऑफ एनएफएसए एक्ट कितना है 75%, और अर्बन एरियाज में कितना है 60% और 50%. तो द नीति आयोग हैज सेड दैट इन रूरल एरियाज द एग्जिस्टिंग 75% शुड बी ब्रॉट डाउन टू 60%, एंड इन अर्बन एरियाज द एग्जिस्टिंग 50% ऑफ द पॉपुलेशन शुड बी ब्रॉट टू द 40%. कवरेज मतलब कि कितने लोग एंटाइटल्ड है टीडीपीएस. टीडीपीएस मतलब targeted public delivery system. Public delivery system means गवर्नमेंट जो है वो ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन करती है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करती है टू सम पीपल, ठीक है. बट एनएफएसए एक्ट 2013 वाज ब्रॉट फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी. ठीक है, फूड सिक्योरिटी का मतलब गवर्नमेंट जो है वो फूड प्रोवाइड करेगी एट वेरी मिनिमम कॉस्ट. ठीक है. The second recommendation is revise the central issue prices. Central issue prices are those prices at which the central government issues the food grains to the state government. ठीक है. तो ओरिजिनली एनएफएसए एक्ट में प्रोविजन था, कि 2013 में द एक्ट वाज ब्रॉट इन 2013. तो 2013 में सेंट्रल इशू प्राइसेस जो थे दे विल बी रिवाइज्ड इन 2016 and they will be revised again in 2019. मतलब after every 3 years the central issue prices will be revised to accommodate the inflation and the cost of production and all these things. But it has not been revised. जब से ये एक्ट बना है तब से अभी तक रिवाइज नहीं किया गया. What happens is central government issues the grains to the state government at central issue prices, and then state government make this grains available at the doorstep of the beneficiaries through PDS shops, public या fair price shops. ठीक है. Now evolution of public distribution system in India. Public distribution system was prevalent during the Second World War. Okay, the system of public distribution system
the system of PDS comes from Second World War, when there was acute food shortage in country. ठीक है, उस वक्त क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड टू द पुअर पीपल टू मीट देयर फूड डिमांड्स. बट इफ यू टॉक अबाउट द इंडिपेंडेंट, if you talk about the country after we got our independence, it was launched in 1960s, because 1960s में India had two wars, one with Pakistan and one with China, and at that time India was also food scarce country. ठीक है, तो अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन आया नहीं था. तो to address the hunger situation in India, PDS was launched, public distribution system. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है क्या? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में गवर्नमेंट जो है वो अपनी शॉप्स के थ्रू, स्पेशल शॉप्स के थ्रू पब्लिक को फूड ग्रेन्स, केरोसिन ऑयल, है ना, ये सारी चीजें, बेसिक नेसेसिटी की जो चीजें हैं, फूड बेसिकली वो प्रोवाइड करती है. ओके, थ्रू देयर ओन शॉप्स या फेयर प्राइस शॉप जिसे कहते हैं. तो इट वाज लॉन्च्ड इन 1960s. उसके बाद आया आरपीडीएस, मतलब रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. 1960s से 1990s तक में पीडीएस का स्कोप काफी इनलार्ज हो चुका था. ठीक है, और लॉट द कवरेज काफी इंक्रीज हो चुकी थी. बट देयर वाज सर्टेन काइंड ऑफ लीकेजेस. पीडीएस में बहुत प्रॉब्लम्स थी. प्रॉब्लम्स इन द सेंस कि द डेफिनेशन ऑफ द व्हिच काइंड ऑफ पीपल शुड बी कवर्ड वाज नॉट क्लियर. ठीक है, इट वाज यूनिवर्सल इन द सेंस दैट एवरीवन वाज एंटाइटल्ड टू द फूड ग्रेन्स. ठीक है, क्वालिटी के इश्यूज थे. जो काइंड ऑफ ग्रेन्स दैट वर प्रोवाइडेड इन द पीडीएस सिस्टम वर नॉट अप टू द मार्क. ठीक है, और लॉजिस्टिक इश्यूज थे. इन सारी चीजों को एड्रेस करने के लिए रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लाया गया 1992 में. 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स. ठीक है, फिर 1992 में रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू इंक्रीज द रीच इन हिली, रिमोट, inaccessible, drought prone areas. Now PDS was universal in the sense that entitlements were not defined. RPDS was focused on poor, inaccessible, है ना. और इस टाइम गवर्नमेंट ड्रॉट प्रोन एरियाज के लिए स्पेशल प्रोग्राम चला रही थी. डेजर्ट वाले एरियाज के लिए स्पेशल प्रोग्राम चला रही थी, डेजर्ट रिक्लेमेशन. ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन के लिए स्पेशल प्रोग्राम चला रही थी. तो इन सारे प्रोग्राम्स के अंडर में जो स्पेशल एरियाज थे, विच वर टू हिली, रिमोट, इनएक्सेसिबल, ड्रॉट प्रोन एरियाज, ऑल दीज हार्ड एरियाज वर नाउ एडेड. ठीक है, मतलब पीडीएस में देयर वाज नो फोकस ग्रुप. आरपीडीएस में देयर वाज अ फोकस ग्रुप. फोकस ग्रुप कौन सा? जो कि जिनकी वल्नरेबिलिटी ज्यादा थी, जैसे ड्रॉट प्रोन एरियाज, रिमोट इनएक्सेसिबल एरियाज, हिली एरियाज. ओके, एंड बहुत ज्यादा जहां पॉवर्टी का इंसिडेंस बहुत ज्यादा था, वो वाले एरियाज. 20 kg पर कार्ड. अब यहां पे क्या हुआ कि एक राशन कार्ड इशू होता था. राशन कार्ड अभी भी होता है. ठीक है, एंड एवरी राशन कार्ड होल्डर वाज एंटाइटल्ड टू 20 kg per card per month. ठीक है, and food grains were issued to such states at a rate 50 पैसा below the central issue price. ऐसे स्टेट्स जहां पे ये प्रॉब्लम्स थी, वहां पे जो सेंट्रल इशू प्राइस था ग्रेन्स का, वो इन स्टेट्स के लिए 50 पैसे बिलो था बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में. फॉर एग्जांपल यूपी, अभी हम देखें तो यूपी में रिमोट और इनएक्सेसिबल एरियाज कम है, बट इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हाई है एज कंपेयर टू केरला. फॉर एग्जांपल केरला में इनएक्सेसिबिलिटी हो सकती है, बट वहां पे इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी कम है. तो यूपी को, केरला को जो सेंट्रल इशू प्राइस पे ग्रेन्स मिल रही हैं, यूपी को 50 पैसे लेस पे मिलेंगे. दिस वाज आरपीडीएस. सब्सिक्वेंटली टीपीडीएस वाज ब्रॉट इन 2001. ठीक है, एंड दिस वाज फोकस्ड ऑन पुअर. दिस वाज कंप्लीटली फोकस्ड ऑन पुअर. That means there was now a clarity, some kind of clarity on what kind of people are we going to seek to address through the public distribution system. TDPS नहीं है, ये TPDS है. Okay, Targeted Public Delivery System. इसका नाम क्या हो गया? Targeted Public Delivery System. मतलब now we are going to target a certain category of people. ठीक है, तो 6 crore intended beneficiaries थे 2001 में.
आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग कमीशन एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी, लाकड़ा वाला कमेटी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे, ठीक है, किया गया. एंड सेंट्रल इशू प्राइस फॉर स्टेट्स और फिक्स्ड एट 100% फॉर इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एपीएल. ओके, अब एपीएल क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, एंड बीपीएल क्या है. यहां पे 3 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है. और सीआईपी क्या है, तो हम इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे. द फर्स्ट वन इज सीआईपी. सीआईपी वो प्राइस है, सेंट्रल इशू प्राइस, जहां पे सेंटर स्टेट्स को ग्रेन इशू करता है. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल यूपी सेंट्रल गवर्नमेंट से किस रेट पे, जिस रेट पे ग्रेन्स खरीद रहा है वही सेंट्रल इशू प्राइस हो गया. तो फर्स्ट थिंग तो क्लियर है. सेकंड इज एपीएल एंड बीपीएल. एपीएल इज अबव पॉवर्टी लिमिट, बीपीएल इज बिलो पॉवर्टी लिमिट. ठीक है, तो लाकड़ा वाला कमेटी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे, ओके, लाकड़ा वाला कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे एक स्पेशल लाइन ड्रॉ की गई कि अगर पर डे का हमारा कंजम्पशन इतने रुपए से कम है तो हम पुअर है. उन सारे जो लोग उस लाइन से कम थे उनको बीपीएल कह दिया गया. ठीक है, और बाकी सारे लोगों को एपीएल कह दिया गया. तो 3 चीजें क्लियर हो गई. अब बचता है क्या, अब बचता है क्या, इकोनॉमिक कॉस्ट. इकोनॉमिक कॉस्ट टू गवर्नमेंट. 2018 में यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन था कि व्हाट इज इकोनॉमिक कॉस्ट टू एफसीआई. इकोनॉमिक कॉस्ट टू एफसीआई इंक्लूड्स व्हाट. ठीक है, तो इस पूरे पीडीएस सिस्टम को समझने के लिए अगर हम इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाए, फॉर एग्जांपल एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट मेक्स प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम फार्मर्स. ठीक है, ये प्रोक्यूरमेंट होता है एमएसपी पे. ठीक है, ओके. नाउ एफसीआई क्या करता है, इस सारे ग्रेन को स्टोर करता है. ठीक है, अब इन स्टोरेजेस से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं परचेज करती हैं और फिर ये स्टेट गवर्नमेंट्स पीडीएस शॉप्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती हैं. This is the kind of schematic that represents the whole procurement to distribution. Okay. Now, states, अब यहां पे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर लें, ओके, तो ये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, यहां से स्टेट गवर्नमेंट हो गया. अंडरस्टूड. नाउ द कॉस्ट ऑफ पर एमएसपी, फिर लीकेजेस, फिर स्टोरेज, फिर ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीजों के लिए कॉस्ट आएगी. वो कॉस्ट बियर करता है एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, ये रिप्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. फिर स्टेट्स क्या करेंगे, स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्लाइड्स आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू बियर, because there has been a question in the UPSC prelims. Okay, so central government provides financial assistance to states, okay, in transportation with states handling charges and okay, so states were now entitled to what, some kind of financial help from the central government in transportation and all the stuff. Okay,